हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे। भगवान आप सभी को खुश रखे। दोस्तों जेब्रोनिक का मेरे पास ये होम थिएटर आया है, मिनी होम थिएटर है। मतलब इसका छोटा वर्जन है, 9500 मॉडल होता है, 7500 मॉडल होता है। तो ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें समस्या क्या है, सेट को ऑन कर रहे हैं, डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा। जबकि जो इसे लेके आया उसने खोल खाल के देखा, उसमें फूका हुआ का कुछ नहीं लगा। भाई फ्यूज व्यूज उड़ जाते हैं, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं, उस वजह से दिक्कत बनती है ऐसी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले ऑन हो रही है, एक बार साउंड भी आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने ऑन किया, एक बार बेस का स्पीकर में साउंड भी आता है, जैसे भी ऑन होने पे आता है। और डिस्प्ले स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद जैसे ही हम मतलब कोई भी सॉन्ग, FM, रेडियो, ऑक्स वगैरह मतलब जो भी चला रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है वो। देखिए ये इसमें FM है। FM आने पे दोस्तों इसमें CC की आवाज़ तो आती है, वो भी नहीं आई। देखिए मेन जो यहाँ पे हम फॉल्ट पहले ही जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऑडियो बोर्ड है, ये इसका प्री एम्प बोर्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइड में, वॉल्यूम जिसमें लगे हैं, इसके ऊपर एक LED लगी होती है। यहाँ पे इसमें कोई भी लाइट नहीं शो हो रही है, यहाँ पे एक लाइट शो होती है। अब इसमें वो शो क्यों नहीं हो रही, उसका क्या रीज़न होगा, वो दोस्तों खोल के देखेंगे। क्योंकि कस्टमर ने तार वार भी चेक करके लेके आया, उसने बोला कि तार वार भी नहीं काट रखे चूहे हुए ने, कोई भी मतलब उसे दिक्कत नहीं लगी। भाई हम वीडियो बनाते हैं कि वीडियो देख के रिपेयर कर ले। तो फॉल्ट ऐसा दोस्तों पहली बार आया है। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए, ये जो LED देख पा रहे हैं, ये जल्दी नहीं रही है, जलेगी। तो जल्दी से अब दोस्तों इसे खोल लेते हैं। बैक पैनल से इसे खोलेंगे और अभी आपको बिल्कुल लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे। जो भी होगा आपके सामने होगा, कैसे चेक करने चाहिए, क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, A to Z आपको वीडियो में बताया जाएगा, प्लस करके दिखाया जाएगा, आपको सेट को चला के दिखाया जाएगा और परमानेंट आपका सोल्यूशन करके दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो बंदे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। आपके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं ले रहे, ना कोई आपसे ज्वाइनिंग चार्ज ले रहे या वीडियो को स्किप कुछ नहीं। सीधा आपके वीडियो आपके सामने करेंगे, जो भी होगा आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल खुलता होएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे सभी पेज इसके खोल लिए हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले ऐसी कंडीशन जब फंसती है तो हमें क्या करना होता है, सभी वोल्टेज क्लियर करनी होती है। तो सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है बड़ा सा, आपको सप्लाई का कनेक्टर नहीं निकालना, यानी कि ट्रांसफार्मर का नहीं निकालना, आपको यहाँ पे बोर्ड को एक तरफ रख देना है। ठीक है जी। सबसे पहले जो दो मेन कैपेसिटर देख रहे हैं, इन पे हमें वोल्टेज टेस्ट करनी होती है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आ रही है, ये चेक करनी होती हैं। तो हमें जो पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करनी है, अगर कैपेसिटर पे आ रही है तो दोस्तों सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर से भी आ ही रही होगी। ओके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो बोर्ड होता है, वो हमारा बड़े वाला जो एम्पलीफायर में लगता था, सेम बिल्कुल वही वाला साइज़ है इसमें भी। तो यहाँ पे जो ये कनेक्टर दिया हुआ चौड़ा सा, यहाँ पे इसकी सप्लाई पिन, इनपुट आउटपुट पिन, 5 वोल्ट, ये सभी चीज़ दी गई हैं। तो मैं पहले बोर्ड को बिल्कुल अलग रिलीज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल मैंने खोल लिया, स्पीकर का कनेक्टर निकाल लिया। और अगर कि वीडियो क्वालिटी अच्छी देखनी है तो दोस्तों यहाँ पे 1080p पे करके देखना, और वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके देखना, एकदम मज़ा आ जाएगा देखने में, क्वालिटी में मज़ा आएगा, वॉइस में मज़ा आएगा, वीडियो को समझने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों दोनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं बड़े वाले, यहाँ पे DC कैपेसिटर हैं, इनको वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज 200 वोल्ट DC पे चेक करनी है आपको, 200 वोल्ट DC पे। ठीक है जी। पहले ऑन कर लेना है सेट को, यहाँ ऑन कर लेता हूँ, मैंने ऑन कर लिया। तो पहले मेन कैपेसिटर पे चेक करते हैं। देखिए तो 26.7776 इस पर तरह आ रही है। देखिए 26.6 के आसपास, मतलब दोनों कैपेसिटर बिल्कुल सेम आ रही है, तो यानी कि ट्रांसफार्मर का इश्यू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस 9 वोल्ट आनी चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। हमने लाइट फिल की दोस्तों, थोड़ा सा आपको देखने में समस्या बननी होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो चौड़े वाला कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें शुरू की जो 3 पिनें सप्लाई की हैं, पहली माइनस वोल्टेज, अगली प्लस वोल्टेज, फिर दोस्तों तीसरी ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हमने निगेटिव प्रोब लगाई, तो पहली पे निगेटिव वोल्टेज आ रही है, लेकिन दूसरी पे देखिए प्लस वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए माइनस के 9 पॉइंट कुछ वोल्ट, और यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट और चेक करेंगे। 5 वोल्ट वो उधर के सेक्शन से चेक होगा, उधर के ग्राउंड से 5 वोल्ट चेक होगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करता हूँ। देखिए 5 वोल्ट आ रही है, जो फ्रंट पैनल कार्ड पे जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पे और प्लस के 9 वोल्टेज पे जो मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें प्लस के 9 वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहे बिल्कुल भी, और यहाँ पे माइनस के वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो जो दोस्तों प्लस के वोल्टेज नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है,
अब इसका रीज़न भी देखेंगे भाई, आगे शॉर्टिंग होती तो इसे हटाते कनेक्टर को, यहाँ पे वोल्टेज आ जानी चाहिए थी। तो प्लस माइनस वोल्टेज जब तक हमारी पूरी नहीं बनेंगी जब तक हमारा दोस्तों ऑडियो बोर्ड जो है सर्किट नहीं चलेगा, क्योंकि प्लस माइनस 9 वोल्ट इसके सर्किट को चलाने के लिए लगाई गई होती है प्रीएम्प बोर्ड। तो अब हम ये ट्रैक करते हुए जाएंगे बीच वाली जो लैग है ये प्लस वोल्टेज की, ये कहाँ जा रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए ये तो होगी दोस्तों, ये 2 पिन हो गई बीच वाली। देखिए ये पिन जो जा रही है, मैं लाइट को बंद करता हूँ जिससे कि आपको सही लगे, ये पिन बीच वाली ऐसे जा करके ये यहाँ ख़त्म हो जा रही है। ये 7809 होता है, 7809 और एक होता है 7909। 7909 माइनस के वोल्टेज करता है, 7809 प्लस के वोल्टेज कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये इसका ट्रैक जा रहा है 7809, तो हम 78 के पिन नंबर 1 और 2 पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि उसको चलाने के लिए वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। पहले ग्राउंड पे देखिए दिखा देता हूँ, प्लस की वोल्टेज नहीं है, अब यहाँ माइनस की वोल्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, मैं ग्राउंड पे यही प्रोब लगा के रखूँगा। अब मैं 7809 की पिन नंबर 3 पे भी एक बार देख लेता हूँ, क्या पता भाई ट्रैक में कोई दिक्कत आ रही हो। तो दोस्तों देखिए 7809 के यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है। इनपुट पे चेक कर लेता हूँ, यानी कि पिन नंबर 1 पे, तो पिन नंबर 1 पे 1.8 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। जब पिन नंबर 1 पे ही कम मिल रही है तो दोस्तों पिन नंबर 3 पे आउटपुट पे कहाँ से वोल्टेज मिलेगी, सीधी सी बात है। तो पिन नंबर 1 ट्रैक कहाँ से आया हुआ है, यहाँ पर से। तो यहाँ पर दोस्तों यह ट्रैक सीधा गया हुआ है। तो जो पिन नंबर 1 पे जो ट्रैक आया हुआ है, यहाँ पे जो कनेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेज आ रही हैं, लेकिन पिन नंबर 1 पे वोल्टेज नहीं जा रही हैं। भाई पिन नंबर 1 से जो ट्रैक आया हुआ है ये ट्रैक आ रहा है यहाँ से, ऐसे ये ट्रैक गया यहाँ पर, ये कैपेसिटर के प्लस से जॉइंट है, यहाँ पे प्लस से जॉइंट है, ऊपर की तरफ सीधा एरो आप देख सकते हो, सीधा एरो खींचा हुआ है, प्लस से जॉइंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एरो ये खींचा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर फ्रंट पिन पर तो आ रही है, लेकिन उस ट्रैक पे नहीं जा रही है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो ये ड्राई सोल्ड हो चुका है या ये ट्रैक हमारा गल चुका है अंदर ही अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मैं दोबारा से वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए निगेटिव रख के एक तरफ और दोस्तों प्लस की वोल्टेज इस पर चेक करेंगे। मैं पहले पीसीबी के नीचे कुछ रख देता हूँ जिससे आपको सही दिखे। देखिए मैं बीच वाली पिन पे माइनस प्रोब रखता हूँ, ग्राउंड पिन, ठीक है। पिन नंबर 1 पे चेक कर देखिए 1.2, और यहाँ से ग्राउंड से चेक करके देखिए यहाँ पे जो इनपुट मिल रही है वो 25 के आसपास प्लस वोल्टेज मिल रही है। यानी कि हमारे जब तक रेगुलेटर पे ये वोल्टेज नहीं जाएगी तो आउटपुट में कहाँ से जाएगी। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये जो पिन है, यहाँ पे जो पिन है कि शायद मुझे ड्राई सोल्ड लग रही है। मतलब जैसे भाई हमारा होम थिएटर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बजता है तो कुछ कंपोनेंट हिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी सोल्डिंग ढीली हो जाती है। तो मैं एक बार इसकी सोल्डिंग करके देखता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा 7809 लगा है, जब तक इसकी पिन नंबर 1 पे प्लस की वोल्टेज नहीं मिलेंगी तो आउटपुट में प्लस की वोल्टेज ये कहाँ से देगा। और यहाँ से इसकी प्लस वोल्टेज मिल रही है और इस पर टॉप पिन पे तो आ रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जंपर से नहीं जा रही। तो एक बार हमने इस पर सोल्डिंग कर ली, एक बार 7805 के मतलब सॉरी 7809 के पिन नंबर 1 पे भी सोल्डिंग कर ली, 2 पे भी 3 पे भी, हम तीनों पे कर लेंगे। ये मैं थोड़ी सावधानी से कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत लगती है तो दोस्तों आप हमेशा इसको सेट को ऑफ करके सोल्डिंग करनी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने देखा कि यहाँ पे टॉप पिन पे ऊपर की तरफ तो मिल रही थी, लेकिन हमारी दोस्तों ट्रैक पे नहीं जा रही थी। हमने सोल्डिंग दोबारा कर दी क्योंकि हमें डाउट लग रहा था इस पर चारों तरफ तरेड़ बन जाती है हल्की हल्की, मतलब बाल सा आ जाता है, तो उसमें ड्राई सोल्डिंग बोल देते हैं उसे, मतलब हल्की सोल्डिंग हो जाती है वो। तो हमें जो दोस्तों ड्राई सोल्डिंग लगी, जो पार्ट हमने वो सोल्डिंग कर दी है। तो अब दोस्तों पिन नंबर 1 पे इसकी वोल्टेज चेक करते हैं और 2 पे, 2 इसकी ग्राउंड है यानी कि निगेटिव है, और 1 नंबर इसकी दोस्तों पॉजिटिव है, और 3 नंबर पिन दोस्तों आउटपुट है जो कि प्लस वोल्टेज के लिए गई हुई है ऑडियो बोर्ड पे। तो फिर से चेक करते हैं, ये देखिए दोस्तों 25 पॉइंट कुछ वोल्ट आ गई, और आउटपुट में देखिए 9 पॉइंट कुछ वोल्ट मिल गई, यानी कि अब आउटपुट में दोस्तों वोल्टेज जाने लगी। अब देखते हैं कनेक्टर पे वोल्टेज गई है या नहीं गई है। तो फिर से वही ग्राउंड पे लगा के ये देखिए प्लस के वोल्टेज, और ऊपर देखते हैं सॉरी ये देखिए माइनस के वोल्टेज, प्लस के वोल्टेज माइनस के वोल्टेज दोनों बराबर अब बन चुके हैं। अब बोर्ड को दोस्तों लगा के देखते हैं, आपके सामने देखिए फॉल्ट हमने कैसे क्लियर किया। नहीं बनता तब भी आपको बता दें भाई, कैपेसिटर से सीधा आप जंपर कर सकते थे प्लस वाले से जब भी बन जाता। अब देखिए माइनस के वोल्टेज प्लस के वोल्टेज फिर से चेक कर लेते हैं। भाई ग्राउंड पे लगाया निगेटिव प्रोब, देखिए माइनस के वोल्टेज, अगली पिन पे देखते हैं अब ये देखिए प्लस के वोल्टेज, तो माइनस के वोल्टेज ही बन गए, प्लस के वोल्टेज ही बन गए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो चुका है। अब फाइनली से दोस्तों बोर्ड को लगा के देखते हैं एम्पलीफायर यानी कि होम थिएटर के अंदर लगा के देखते हैं, पूरा सेट करके देखते हैं और चला के देखते हैं। अभी बिल्कुल लाइव आपके सामने दोस्तों वीडियो बना रहे हैं,
हमने कुछ नहीं किया, ना हमें पता था कैसे, हम बिल्कुल आपके सामने करना शुरू हो जाते, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हम साउंड सिस्टम में एक्सपर्ट हैं, हम कर ही देंगे, पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों हम आपके सामने इस फॉल्ट को क्लियर किया। प्लस वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहे थे, जबकि प्लस माइनस वोल्टेज हमारे जब तक ये ऑडियो बोर्ड पे नहीं जाएंगे, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, वहाँ से वो ऑडियो लेगा नहीं ना देगा। तो दोस्तों आपका ये साइलेंट ही रहेगा, म्यूट ही रहेगा। और जब उस पर दोस्तों हमारी वोल्टेज चली जाएंगी तो आदान प्रदान करने लगेगा वो दोस्तों, जो भी गेन आएगी उस पर दोस्तों हमारा काम होने लगेगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों अब हमारे उस पर वोल्टेज चली जाएंगी और जो भी होगा अब आपके सामने होगा, ठीक है। अभी देखेंगे, ये देखिए होम थिएटर को हमने ऊपर की तरफ उठा लिया, सेट ऑन है। ये देखिए दोस्तों नीली लाइट अब जल चुकी है, पहले ये नीली लाइट नहीं जल रही थी, क्योंकि दोस्तों प्लस के वोल्टेज वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, अब वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, तो दोस्तों नीली लाइट जलने चाहिए। और अब हम यहाँ सेट को स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। तो स्टैंड बाय से रिलीज़ किया और ये FM पे लगाया। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है बिल्कुल एकदम, ये देखिए बेस टेबल वगैरह सब काम करने लगी एकदम ऐसे ही, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम कर रहा है, एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठीक है, आपने देख लिया। अब मैं इसे ज़रा ब्लूटूथ मोड पे लगा के यहाँ पे दोस्तों कोई सॉन्ग वॉन्ग भी देख लेते हैं प्ले करके। तो ब्लूटूथ पे लग गया, साउंड भी आ गया, और अभी देखते हैं दोस्तों सॉन्ग भी प्ले करके देखते हैं। आपके सामने दोस्तों क्लियर हो गया, ओके हो गया। आपके सामने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई हमने, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ये देखिए दोस्तों बेस भी दिखा देते हैं, ये देखिए बेस भी काफ़ी अच्छी बज रही है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, एक लाइक ज़रूर बनता है वीडियो को, आपके मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियो तैयार की हमने, आपको सिखाया, आपको इतना कुछ नॉलेज दी, एक लाइक तो यार बनता है। प्लीज़ दिल से लाइक कर देना और अच्छी सी एक कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।